ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਠੁੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉਛਲ ਕੇ ਤਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੋ, ਉਛਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 85% ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਈ ਰਹੀ, 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। आज जहां पूरे देश में दलित समाज हाथरस कांड को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है ताकि मनीषा, जो कि पीड़ित लड़की गैंग रेप का शिकार हुई थी, जिसकी बीते 2 दिन पूर्व दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है, जिसका अंतिम संस्कार भी यूपी पुलिस ने रात के अंधेरे में किया। लड़की की डेड बॉडी भी पीड़ित परिवार को नहीं दी गई। इसी कड़ी में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दरिंदगी हुई, उसको न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश में दलित समाज में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को आज सिरसा जिला के गांव ओडा में मिला, जहां सैकड़ों दलित लोगों ने व महिलाओं ने इकट्ठे होकर रोष मार्च निकाला व यूपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ बहुजन समाज के नेता कर्नैल सिंह ओडा की अगुवाई में सड़क पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी जलाया गया। वहीं कर्नैल सिंह ओडा ने अपने संबोधन में कहा कि ये जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक मनीषा व उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसी बीच किसान नेता जसवीर सिंह भट्टी ने बड़े दुखी शब्दों में कहा कि जहां बीजेपी सरकार ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसी देश में, उन्हीं के राज में 11,000 बेटियां रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार हो चुकी है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हम आपकी बात। दोस्तों सभी को पता है कि हाथरस जो कांड हुआ है उसके लेकर पूरा देश आक्रोश में है। पूरे देश के जो लोग हैं सड़कों पर हैं और न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। और इसी के एक क्रम में ओडा के अंदर दलित समाज की ओर से एक रोष प्रदर्शन किया गया है कर्नैल सिंह ओडा की अगुवाई में। इस प्रदर्शन के अंदर मैं आपको बता दूं कि लोगों ने सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ योगी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर सत्ता उनसे नहीं ठीक से चलती तो वो मठ में क्यों न चले जाते। इसी के साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ दलित नेता कर्नैल सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आक्रोश है और क्या उनका आज कार्यक्रम था। कर्नैल सिंह जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप जो हाथरस कांड हुआ है उसको लेकर किस निगाह से आप उस कांड को देखते हैं। देखो जी, हाथरस कांड जिहड़ा होया है ये कोई अचानक नहीं होया है, ये बड़ा एक ब्योंतबंदी दे नाल होया है। और ये ब्योंतबंदी का सबूत है कि ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े खुंखार अपराधी जिन्हां ਦਾ इनकाउंटर किया गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ भी सरकार ने, पुलिस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। लेकिन यह ऐसे गल तो साबित होंदा है कि यह एक सोची समझी चाल के तहत एक कांड किया गया। वो लड़की जो इन्होंने ये महसूस होया कि भी वो बोलण के योग होगी, वो बयान देने के योग होगी, या सारा भांडा फोड़ करेगी, तो इन्होंने सफदरजंग के हॉस्पिटल के 29 तरीक शाम को उसका कतल किया गया। उस तो बाद पुलिस ने उसकी डैड बॉडी रात के 2:30 बजे ले जाके शमशान घाट में जंगलों के ले जाके उसनू अग ला दी गई। और उसकी डैड बॉडी भी उसके परिवार को नहीं दी। सारिਆਂ ने चैनलों पर देखा उसकी माँ झोली अड्ड के एक थानेदार के पैरों के अगे झोली अड्ड रही है कि मेरी बच्ची की लाश दी जाए।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ है। इस चाल ਨੂੰ समझते हुए पूरा देश ਅੱਜ सड़कों पे है। हाँ सर, जिससे बिहार के जो डीजीपी है, यूपी के डीजीपी है, उनका एक बयान आ रहा है, आज बयान मैंने पढ़ा है कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ? ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਗਈ? ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, किसी को जान नहीं दे रहे। क्यों नहीं जान दे रहे? सर, कुछ जत्थेबंदियां कल भी उसके जो आरोपी है उनके समर्थन में आई हैं। कल कुछ जत्थेबंदियों के मैंने बयान पढ़ा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जे तुसी पूछना चाहते हो तो एक तरह का आर्या ते नारियां का युद्ध शुरू है, जिहड़ा ने सैकड़े सालों तो साडे देश के सत्ता च बैठे आ, अज उन्हां दा अंत आ गया है। ते असीं तां कहने ठीक है, असी तो वो फुटबाल हाँ कि जिन्ने जोर का ढुक मारोगे उन्ने जोर का उछल के तहां आवांगे। मारो, उछलांगे, लोगों दी नज़रां च आवांगे। अज पूरा देश, इस देश का 85% बहुजन समाज सड़कों ते आ। कल डब वाली, कालियां वाली, रात सरसे दे लोग, अज औडां दे कस्बे दे लोग सड़कों ते आ। ये तो बहुत कुछ है। ये जेडे लोग कहते हैं भी कुछ नहीं होया, ये बड़ा कुछ होने वाला है। ये उच्च जाति के लोग जेडे उत्थे समर्थन चाहते हैं, जिद्दे हेठली उत्ते होगी ना उदे दसांगे भी बलात्कार की हुंदागा। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कल हाथरस जाने के लिए गए थे, तो पुलिस ने उन्हें भी रोका गया। इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी अमरीका रहिंदा हैगा। जदों दिल्ली दे सफदर जंग दे विच 2 दिन बच्ची पई रही, 14 सितंबर का कांड होया, 15 दिन बीत गए ते राहुल गांधी नानके गया होया सीगा, इटली गया होया सीगा। हो कित्थे सीगा? ये साडे लोकां नूं ड्रामा करके दिखाउंदे आ, टीवी 'च दिखाउंदे आ कि भाई असी ओहदा पता लैण गए। ओ भलिया लोकां, तैनूं शर्म आनी चाहीदी है। तू दिल्ली दे हॉस्पिटल बैठी ओहदा पता लैण ना गया। 8 दिन ताईं ओहदा मुकदमा दर्ज नहीं होया, उदे ना गया। दे परदादियां ने इस देश दे विच 50 साल राज कीता हैगा। की है नहीं तेरे कोले? तैनूं लोड़ की पई है उत्थे जाण दी? जिन्नी की पावर तेरे कोले है, इन्नी पावर करनैल सिंह नूं दे ते फिर देख, किते भी जाण दी लोड़ नहीं। इत्थों रोम कंट्रोल दबावांगे ना तो उत्तर प्रदेश दे विच धमाका हो जाएगा। सर, ये आपका जो भी ये प्रदर्शन है, किस तरह से क्या प्रदर्शन की अगली क्या रूपरेखा रहेगी? और आप न्याय की जो मांग कर रहे हैं, किस तरह से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार को या मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? असी ये कहना चाहते हैं भी ये बंदे बन जान, ये बंदे दे पुत्त बन जाना, ते नहीं सानू इन्हां नूं बंदे दा पुत्त बनाउणा आउंदा है। असी वो लोग हाँ सूई तो लैके जहाज तक बनाउण वाले, सरहंदां ते साडे बच्चे लड़ते हैं। अज आ जेडे कर्मचारी डंडा चक्के फिरते हैं ना, ये अमरीका तो नहीं आए, आकाश तो नहीं उतर के आए, ये भी साडे बच्चे हैं, साडे चो पैदा होके गए हुए हैं, पढ़ लिख के गए हैं। ते असी इन्हां नूं दस देना चाहुंदे हाँ कि बच्ची ये समाज दी है, जेड़ा समाज इस देश का सारा सफाई करता है। ते जिन्ना चिर न्याय नहीं मिलूगा, असी कर्मचारी, वाल्मीकि कर्मचारी एक भी काम ते नहीं जाएगा, उन्ना चिर नहीं जाएगा जिन्ना चिर उन्हां दरिंदियां नूं सज़ा नहीं मिलेगी।
ये थे कर्नल सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि हम यूपी सरकार से ये मांग करते हैं कि जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि आज बेटियों को जो है, आज बेटियों को सबला बनने की, अबला बनने की जरूरत नहीं है। आज बेटियों के खिलाफ जो हमें हक से लड़ने की जरूरत है। और ये कहते हैं कि योगी सरकार एक बिल्कुल निकम्मी सरकार साबित हुई है। बेटियों का नारा देने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के अंदर बेटियों के साथ बिल्कुल सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जीभ काटी जा रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने यूपी सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।